हाय एवरीवन, वेलकम टू टुडेज वीडियो। फ्रॉम दिस वीडियो हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट करेंगे, दैट इज द करंट अफेयर्स फास्ट रिवीजन सीरीज फ्रॉम जून 2025 टू जून 2026। लास्ट 12 मंथ्स का हम लोग इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। टू गेट ऑल द अपडेट्स इंस्टेंटली एंड फॉर फ्री स्टडी मटेरियल्स एंड पीडीएफ्स आप हमारा इंस्टाग्राम पेज चेकआउट कर सकते हैं। दिस इज़ माय इंस्टाग्राम पेज। यहाँ पे मैं करंट अफेयर्स, डेली वोकेबुलरी और एग्जाम से रिलेटेड अपडेट्स एंड इम्पोर्टेंट स्टडी मटेरियल्स में शेयर करते रहता हूँ। तो चेकआउट माय पेज, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। सबसे पहला क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ मिसाइल इज मीटियोर दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज़? कौन से टाइप का मिसाइल एक मीटियोर है जो न्यूज़ में देखा गया था रिसेंटली? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, बीवी रैम और बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल। इसको किसने डेवलप किया था? यूरोपियन पार्टनर्स, जिसको लेड किया था MBDA ने। Next question. Recently, the world's first ever white Liberian lynx was spotted in which country? ये वाला एनिमल पहली बार के लिए कौन से कंट्री में स्पॉट किया गया था? करेक्ट आंसर इज स्पेन। स्पेन में लाइबेरियन लिंक्स स्पॉट किया गया था। Who is the author of the Lithuanian novel The Last Day, which was recently translated into Hindi by the साहित्य अकेडमी? साहित्य अकेडमी ने ये नॉवेल रिसेंटली हिंदी में ट्रांसलेट किया और इस नॉवेल का ओरिजिनल ऑथर कौन है? जार्लोस लेवास मेलनिकास। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और ट्रांसलेट करने के बाद इसका हिंदी में टाइटल क्या दिया गया? अंतिम दिन। देन व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट डिफेंस इलेक्ट्रिक व्हीकल डेवलप्ड बाय प्रव्याग डायनामिक्स? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, वीर। वीर इज एन ETATV और इलेक्ट्रिक टैक्टिकल ऑल टेरेन व्हीकल। इसको प्रव्याग डायनामिक्स ने डेवलप किया है। कब और इसको लॉन्च कब किया? अक्टूबर 2025 में। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द RBI रिपोर्ट which two countries together account for over one third of total FDI in India? कौन से दो कंट्री का शेयर ओवर वन थर्ड है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, USA एंड सिंगापुर। USA का टोटल शेयर है 20% एंड सिंगापुर का टोटल शेयर है 14.3% इन द FDI और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग फंक्शंस अंडर व्हिच मिनिस्ट्री? कौन से मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। एंड ये IIP कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1966 में। देन व्हिच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड द एम्प्लॉइज एनरोलमेंट स्कीम 2025? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ये एम्प्लॉयज एनरोलमेंट स्कीम क्यों? फॉर दोज एम्प्लॉयज जो EPF कवरेज में नहीं आते थे, इसलिए लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट, which city has launched an awareness drive called the Garbage Dumping Festival to discourage littering? करेक्ट आंसर इज बेंगलोर। बेंगलोर का जो ग्रेटर बेंगलोर अथॉरिटी है, GBA, उन्होंने ये इवेंट और अवेयरनेस लॉन्च किया था, रिड्यूस द लिटरिंग इन पब्लिक एरियाज। देन व्हेयर इज द ट्राई सर्विस एक्सरसाइज पूर्वी प्रचंड प्रहार बीइंग कंडक्टेड? ये एक्सरसाइज कहाँ पे हो रहा है? अरुणाचल प्रदेश में हो रहा है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। एंड अरुणाचल में कहाँ पे हो रहा है? मेचुका शहर में। और इसमें क्या क्या इन्वॉल्व है? इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, ये तीनों हमारा सेक्शन इन्वॉल्व है इन दिस एक्सरसाइज। देन द दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन और DAYNRLM is implemented by which industry? Correct answer is option B, Ministry of Rural Development. Next, where was bamboo shrimp rediscovered in India after 72 years? Bamboo shrimp कहाँ पे rediscover किया गया था? कर्नाटका एंड उड़ीसा में। एंड bamboo shrimp का साइंटिफिक नेम क्या है? Etiopsis spinipes। एंड आफ्टर 72 years ये फिर से डिस्कवर हुआ था। Next, where was the 15th International Sand Art Festival 2025 inaugurated in India? ये कहाँ पे इनोग्रेट हुआ था? उड़ीसा में हुआ था। उड़ीसा में कहाँ पे? चंद्रभागा बीच में। एंड दिस बीच इज नियर द कोणार्क सन टेम्पल। एंड ये फेस्टिवल December 1 से December 5 तक ऑर्गेनाइज किया गया था। देन एबोलिशन ऑफ स्लेवरी किस डे को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, December 2। December 2 को इंटरनेशनल डे फॉर द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी ये हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। देन NCPOR और नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च कौन से मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है? करेक्ट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज एंड इट इज एन ऑटोनॉमस रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, दैट इज द NCPOR। Then the PM Wani scheme is associated with which sector? PM Wani किस स्कीम के साथ है?
ऑप्शन ए इंटरनेट सर्विसेज के साथ। एंड पीएम वाणी का फुल फॉर्म क्या है? प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। नेक्स्ट, द GTTP or Green Truck Transition Program is an initiative of which ministry? Correct answer is option B, Ministry of Ports, Shipping and Waterways. Then the DDLKY or Deen Dayal Laddo Lakshmi Yojana was launched by which state government? हरियाणा ने ये DDLKY लॉन्च किया था। इस स्कीम में क्या होगा? They will provide financial assistance of 2,100 rupees per month to all eligible women जिसका एज 23 ईयर्स से 60 ईयर्स में है, थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर। नेक्स्ट, which institution has introduced the स्वागत FI framework for foreign investors in India? स्वागत FI इस फ्रेमवर्क को किसने इंट्रोड्यूस किया था? सेबी ने और सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने। एंड स्वागत FI का फुल फॉर्म क्या है? सिंगल विंडो ऑटोमेटिक एंड जनरलाइज्ड एक्सेस फॉर ट्रस्टेड फॉरेन इन्वेस्टर्स। इसको सेबी ने इंट्रोड्यूस किया था। नेक्स्ट, व्हाट इज द IUCN कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ द रेड ब्रेस्टेड पैराकीट दैट वाज रिसेंटली स्पॉटेड एट NIT पटना? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, नियर थ्रेटेंड। जो रेड ब्रेस्टेड पैराकीट है और इसका साइंटिफिक नेम क्या है? सिटाकुला अलेक्जेंड्री। इसका IUCN क्या है? नियर थ्रेटेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, which state became the first to achieve 100% digitization under the SIR 2026? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, राजस्थान। राजस्थान फर्स्ट एवर वोटर लिस्ट के मामले में डिजिटाइजेशन कंप्लीट किया था उन्होंने SIR में। SIR का मतलब होता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, काइमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट? काइमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन से स्टेट में है? ऑप्शन बी, बिहार में है। एंड बिहार गवर्नमेंट ने इस अनाउंस किया, प्रपोज किया कि इसको एक टाइगर रिजर्व में भी हम लोग डिक्लेयर कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which public sector telecom company rolled out nationwide voice over Wi-Fi or VO Wi-Fi service in India in January 2026? Correct answer is BSNL। BSNL ने ये लॉन्च किया था VO Wi-Fi और वॉइस ओवर Wi-Fi ऑल ओवर इंडिया में। नेक्स्ट, डेजर्ट साइक्लोन 2 is a joint military exercise between India and which country? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, UAE। इंडियन आर्मी और UAE का जो लैंड फोर्सेस है उन दोनों के बीच में एक एक्सरसाइज चल रहा है दैट इज कॉल्ड द डेजर्ट साइक्लोन 2। और ये कहाँ पे हो रहा है? अल हमारा ट्रेनिंग सिटी में हो रहा है इन आबू धाबी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एल्बर्ट एक्का ब्रिगेड व्हिच रिसेंटली सेलिब्रेटेड इट्स 56th रेजिंग डे fought from which sector during the 1971 war? एल्बर्ट एक्का ब्रिगेड कौन से सेक्टर से वॉर में फाइट किया था? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, त्रिपुरा सेक्टर। एंड इनको पोस्ट ह्यूमसली परमवीर चक्र भी दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लैंड स्टैक एंड ग्लॉसरी ऑफ रेवेन्यू टर्म्स वाज लॉन्च्ड अंडर व्हिच प्रोग्राम? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम और DILRMP। नेक्स्ट, which scheme was launched by Assam in 2025 to promote skill development? Correct answer is option A, CM Flight. Under this scheme, they wanted to promote skill development and to provide more job opportunities among the youth of Assam. Next question, in August 2025, Assam signed a partnership with NELCO Limited to create skill education centers under which framework? कौन से फ्रेमवर्क के अंदर ये NELCO Limited कंपनी ने असम के साथ पार्टनरशिप साइन किया? ऑप्शन बी, SSA और समग्र शिक्षा असम। इसके अंदर नेल्को लिमिटेड ने एक साइन किया पार्टनरशिप टू डेवलप एजुकेशन सेंटर्स फॉर स्किल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स फ्रॉम असम आर करंटली पार्ट ऑफ द नीति आयोग फ्लैगशिप प्रोग्राम? आंसर है ऑप्शन बी, 7 डिस्ट्रिक्ट नीति आयोग के फ्लैगशिप प्रोग्राम का पार्ट है। नेक्स्ट, which award is given for distinguished athletic achievement by the Assam Olympic Association? करेक्ट आंसर है भोगेश्वर बोरो अवार्ड। असम ओलंपिक एसोसिएशन भोगेश्वर बोरो अवार्ड देता है इन द एथलेटिक डिपार्टमेंट फॉर डिस्टिंग्विश्ड स्पोर्ट्स। नेक्स्ट, व्हाट वाज द कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ द NRC अपडेट? ऑब्जेक्टिव क्या था NRC का? फॉर सिटीजनशिप वेरिफिकेशन। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। दे वांटेड टू वेरीफाई द सिटीजनशिप ऑफ एवरी इंडिविजुअल, इसीलिए NRC का इंट्रोडक्शन किया गया था। नेक्स्ट, which cities topped the स्वच्छ सर्वेक्षण cleanliness ranking in 2024-25 in Assam?
करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी गुवाहाटी। गुवाहाटी वॉज द टॉप सिटी जिसने स्वच्छ सर्वेक्षण इस प्रोग्राम में टॉप रैंक किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड इन असम वॉज एस्टेब्लिश्ड अंडर व्हिच एक्ट? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए माइंस एंड मिनरल्स अमेंडमेंट एक्ट 2015। इसके अंदर ये डीएमएफ और डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन हमारा एस्टेब्लिश हुआ था टू सपोर्ट वेलफेयर एंड डेवलपमेंट ऑफ पीपल एंड एरियाज अफेक्टेड बाय माइनिंग ऑपरेशंस। नेक्स्ट, which sector received a major international loan in 2025 for educational enhancement in Assam? कौन से सेक्टर को एक मेजर लोन मिला था फॉर द एनहांसमेंट इन देयर एजुकेशनल सिस्टम? करेक्ट आंसर है टीचर्स ट्रेनिंग। टीचर्स ट्रेनिंग सेक्टर में बहुत बड़ा एक लोन मिला था। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन डिस्टिंक्शन बिटवीन ऑर्डिनरी रेसिडेंट क्राइटेरिया इन बिहार्स SIR एंड NRC सिटीजनशिप क्राइटेरिया इन असम? असम का NRC और बिहार का SIR दोनों में क्या डिफरेंस है? SIR is for voter rolls and NRC is for citizenship. तो correct answer है ऑप्शन बी। ठीक है, so remember this, SIR is for electoral or voter roll and NRC is for citizenship. Next, which portal allows Assam citizens to apply for services online under the Assam Right to Public Service Act? Right to Public Service means RTPS। तो correct answer है ऑप्शन बी RTPS पोर्टल। यहाँ पे हम लोग वेरियस सर्विसेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं फ्रॉम ए सिंगल पोर्टल। सो फॉर टुडेज़ वीडियो हम लोग इतना तक ही क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपको ये PDF चाहिए तो हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो ज्वाइन कर लीजिए। उस ग्रुप में मैं ये PDF भेज दूंगा फॉर टुडेज़ वीडियो। अगले वीडियो में हम लोग और क्वेश्चंस देखेंगे इन द पार्ट 2। दिस वाज द पार्ट 1। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर द अपकमिंग वीडियोज़ एंड स्टे ट्यून्ड।